दोस्तों आजकल हर जगह आप देख रहे होगे, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे सीजेपी का प्रोटेस्ट हो, हर जगह कहते हैं अमित शाह रिजाइन दो। भाई क्यों, मुझे ये समझ में नहीं आया। क्योंकि जो मामला हुआ था नीट पेपर लीक और बहुत सारी चीजों का, वो तो एजुकेशन मिनिस्टर से था जिसने धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन भी कर दिया। पर टारगेट अमित शाह ही क्यों है हर जगह? तो अब समझिए बात क्या है। आपने एक चीज नोटिस की कि आज भारत के जो भी बॉर्डर स्टेट्स हैं वहां पे बीजेपी की सरकार है। चलो स्टार्ट करते हैं जैसे वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल जो बांग्लादेश के बॉर्डर को टच करता है, वहां शुभेंदु अधिकारी है। असम जो बांग्लादेश और भूटान, चलो भूटान तो फ्रेंडली नेशन है बट बांग्लादेश तो नहीं है, तो वहां पे भी बीजेपी की सरकार है, हिमंता बिस्वा शर्मा। और आपका अरुणाचल प्रदेश जहां पेमा खांडू है, वो भी अरुणाचल चाइना और तिब्बत की बॉर्डर को टच करता है, वहां भी बीजेपी की सरकार है। इसके अलावा जो त्रिपुरा है, जो 3 साइड से बांग्लादेश को टच करता है, वहां भी बीजेपी की सरकार है, मनीष शाह है। अब आप सोच रहे होंगे तो इससे क्या है, इसका अमित शाह से क्या मतलब है? यही तो चाणक्य नीति है। चाणक्य नीति कैसे समझिए, अपोजिशन का हमेशा वोट बैंक क्या रहा है? इलीगल इमिग्रेंट। आपको दिख ही रहा होगा वेस्ट बंगाल में क्या हुआ। जब एसआईआर हुआ तो ममता दीदी क्यों इतना तिलमिला गई थी? पता था उसके जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, ये बांग्लादेशी लोग हैं, ये चले जाएंगे तो साल मेरे को वोट कौन देगा? और वही हुआ, वो लोग चले गए, उसको वोट कौन दिया? कोई नहीं, इसीलिए आज वहां बीजेपी की सरकार है। अब दूसरा चीज देखिए, जब इन लोगों को वहां से खदेड़ा गया, कुछ तो बांग्लादेश वापस चले गए, बॉर्डर पे आपने देखा होगा भीड़ लगी होगी, और कुछ लोगों ने पता है किस जगह को अपना निशाना बनाया? कर्नाटक। बंगाल से कर्नाटक। क्यों? कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। अब देखो क्या होता है, जो वहां के जो लोकल लोग हैं ना, जो कर्नाटक के, उन लोगों ने पुलिस को कंप्लेन किया कि भाई यहाँ इलीगल बांग्लादेशी रह रहे हैं, आप उनको निकालिए। तो बांग्लादेशी लोगों को निकालने के बजाय जो पुलिस है वो उन लोगों को ही उठा लेती है जिन लोगों ने कंप्लेन किया है। कि तू होता कौन है कंप्लेन करने वाला? भाई हमारी सरकार इनको रख रही है, कांग्रेस की गवर्नमेंट, तूने कैसे कंप्लेन की? अब शायद आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि चाणक्य नीति क्या है और क्यों ये अमित शाह का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब दूसरी चीज समझते हैं। अमित शाह का ड्रग कार्टल्स के खिलाफ बड़ा ही रूथलेस अप्रोच है, जीरो टॉलरेंस अप्रोच है। एक्चुअली उनका सीधा सा फंडा है, डिटेक्ट, डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो धुरंधर तो सबने देखी होगी है ना, जैसे कि याद किसको नहीं आती है। उड़ता पंजाब भी देखा ही होगा, है ना। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा मैं किस स्टेट की बात कर रही हूँ। जी हाँ, पंजाब। पंजाब में किसकी सरकार है? केजरीवाल। और केजरीवाल ने जीतने के लिए खालिस्तान का सपोर्ट लिया था। ये मैं नहीं कह रही हूँ, गुरपंतवंत सिंह पन्नू जो सिख फॉर जस्टिस सो कॉल्ड चलाता है, उसने ये कहा था कि केजरीवाल ने हमारा सपोर्ट लिया, हमारी सपोर्ट से चुनाव जीता और हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये उसका बयान है। तो साफ है कि भाई उसने खालिस्तानियों का सपोर्ट लिया है ये जीतने के लिए। तो वो तो जाहिर सी बात है, ड्रग्स को तो कम होने नहीं देगा, वो तो और बढ़ाएगा। इसीलिए तो पंजाब में इतने आते हैं ज़ॉम्बी की तरह, एक जगह पे ही खड़े हो गए हैं, हिल नहीं पा रहे घंटों। कहां से ये भाई? नशा तो पहले भी पंजाब में था, बट इस तरीके से आपने नशा नहीं देखा। कोई एक जगह खड़े हो गए तो किस लेवल का ड्रग कार्टल चल रहा है वहां पे। अगला जो टारगेट है बीजेपी का वो यही है, पंजाब। अब आप सोच रहे होंगे कि सीजेपी ने क्यों मांगा? अभिजीत दीपके ने मांगा था ना अमित शाह से कि आप इस्तीफा दो। तो भाई अभिजीत दीपके एक टाइम पे केजरीवाल की डिजिटल कैंपिंग करता था, ठीक है। तो भाई उसने उसका नमक खाया है यार। अब पंजाब खतरे में है, उसे पता है कि पंजाब में अगर हमने कुछ नहीं किया समय रहते तो हमारे हाथ से पंजाब चला जाएगा। अब आप ही सोचिए कि उस पार्टी में जब सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था तो उसने कहा था कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं सपोर्ट है हमें, ये हम खुद से लड़ रहे हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन पार्टी थी जो नहीं आई? अब मेरे ख्याल से आप लोगों को फंडा क्लियर हुआ होगा। आपका क्या कहना है कमेंट पर जरूर लिखें।